कौमी सलामती इजलास में शिरकत न करने के फैसले पर पीटीआई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। पंजाब की क़यादत की राय थी कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में जाना चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकात की शर्त मंसूब करना बेवकूफ़ी है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनातियों का मामला लटक गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के लिए आइन में दी गई 45 दिन की मुद्दत मुकम्मल। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन में तकर्रियों पर मुकम्मल तौर पर खामोशी। इलेक्शन कमीशन में तैनातियों के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील पर काम शुरू न हो सका। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में तैनातियां न होने पर अदालत से रुजू करने पर मुशावरत शुरू कर दी। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान अदम इत्तफाक की सूरत में हर पोस्ट के लिए 3 नाम पर पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके जद्दा से इस्लामाबाद रवाना। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलावी ने वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद से मुलाकात की। मुलाकात में तिजारत को फ़रोग़ देने समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF प्रॉपर्टी प्रैक्टिस पर टैक्स रियायत देने के लिए रजामंद हो गया। मार्च के टैक्स वसूलियों के हदफ में कमी समेत मुतादिद रियायतों पर इत्तफाक हो गया। IMF ने मार्च के टैक्स हदफ में 60 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक कर लिया। सर्कुलर डेट कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए कर्ज लेने की भी इजाजत मिल गई। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह 2% कम करने की जुज़वी रियायत पर रजामंदी। प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले लोगों का रोजगार छीनने पर आ गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, मरकज बहाली प्रोजेक्ट के 182 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया गया। सूबे में करोड़ों रुपए सोशल मीडिया टीम को दिए जाते हैं। यही टीम दिन रात पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ प्रोपागेंडे करती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल एहतजाज, जलसे और मार्च पर खर्च करने के लिए हर वक्त दस्तयाब हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए अली अमीन गंडापुर के पास फंड्स नहीं होते। पीपल्स पार्टी और नून लीग नुमाइशी लड़ाई से अवाम को धोखा नहीं दे सकते। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, अवाम मुश्किलात से दो चार नहीं और इन्हें परवाह ही नहीं। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करने के जुर्म में वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तौहीन सेनेट की कार्रवाई की जाए। 3 माह से प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल न होना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मिली भगत साबित करता है। फौजदारी कार्रवाई में डीएनए रिपोर्ट को बुनियादी सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने 19 साल लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम को 6 साल बाद बरी कर दिया। जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स में कहा, अगर दीगर तमाम शवाहिद गलत हों तो सिर्फ डीएनए रिपोर्ट से मुलजिम को जुर्म से लिंक करना नाकाफी नहीं है। अदालतों को यह भी देखना चाहिए कि डीएनए रिपोर्ट कानून के मुताबिक है या नहीं। अगर डीएनए सैंपल महफूज तरीके से मुंतकिल ना हो तो इसकी रिपोर्ट पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। फौजदारी कार्रवाई में डीएनए रिपोर्ट को महज एक्सपर्ट शवाहिद के तौर पर देखा जा सकता है। मुस्तफा आमिर केस के मुलजिम अरमगान ने अदालत में पैंतरा बदल लिया। एतराफ जुर्म से फिर इनकार। अदालत में दिए बयान में कहा, मुझे इस्राइली लॉबी और मोसाद की जानिब से फंसाया जा रहा है। मोसाद काफी अरसे से मेरे पीछे पड़ी है। मुस्तफा आमिर की वालिदा भी यहूदी लॉबी का हिस्सा है। पुलिस की जानिब से मेरे ऊपर काला जादू कराया गया। मुस्तफा के नसीब में मरना लिखा था। मैं भी थोड़ा बहुत इसमें शरीक हूँ। अदालत ने दफा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, मुलजिम ने पहले एतराफ जुर्म की हामी भरी और फिर मुनहरिफ हो गया। अदालत ने मुलजिम अरमगान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। पंजाब में मरीजों को घर की दहलीज पर अद्वियात मिलना तो दरकिनार, अस्पताल में भी मिलना शुरू हो गया और मुश्किल हो गया। मियो अस्पताल के बाद जिना अस्पताल में भी अद्वियात की किल्लत का मामला तूल पकड़ गया। गरीब मरीजों के लिए अस्पताल से ऑपरेशन कराना दर्द सर बन गया। ऑपरेशन थिएटर्स के बाहर अद्वियात की अदम दस्तियाबी की लिस्टें चस्पा कर दी गई। लिस्टों में नर्सेज की जानिब से तारीख डालकर सामान न होने का एमएस को बार बार बताया गया है। ऑपरेशन मुलतवी होने पर मरीजों का वज़ीर आला से एक्शन का मुतालबा।
पाक अफगान तोरखम बॉर्डर 27 रोज बाद खुल गया। मुसाफिरों की पैदल आमदोरफ्त शुरू। वीजा और पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिरों को अफगान आने और जाने की इजाजत होगी। सरहदी गुजरगाह 26 दिन बाद गुज़श्ता रोज तिजारत के लिए खोली गई थी। 21 फरवरी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के बायस तोरखम गुजरगाह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई थी। तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान को यौमिया औसतन 10,000 मुसाफिरों की आमदोरफ्त होती है। पाकिस्तान में तेजी से सुकड़ते आबी ज़खायर सतह आब मुसलसल गिरने लगी। मुल्क में महफूज पानी के मजमूई ज़खायर 85,000 एकड़ फीट रह गए। तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल पर पहुंच गई। बिजली के पैदावारी यूनिट्स भी बंद। डैम में पानी की सतह डेड लेवल पर होने से तरबेला बिजली घर में बिजली की पैदावार में मजीद कमी आ गई। तरबेला बिजली घर के 17 यूनिट्स में से 12 पैदावारी यूनिट बंद हो गए हैं। सिर्फ 5 यूनिट से 455 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड स्टेशन को फराहम हो रही है। तरबेला डैम में पानी की आमद 17,300 क्यूसेक, पानी का अखराज 17,300 क्यूसेक है। तरबेला डैम का वाटर लेवल बदस्तूर डेड लेवल 1402 फीट पर है। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर आयद टोल टैक्स में रवा बरस दूसरी मरतबा इजाफा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा। शाहराहों पर मोटर कार से 70 रुपए, वैगन से 150 रुपए और बस से 250 रुपए टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। ट्रक से 300 रुपए और बड़े ट्रकों से 550 रुपए टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। ईद के दिनों में तमाम ट्रेनों के किरायों में कमी। वजारत रेलवे के मुताबिक तमाम एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेनों और इंटरसिटी ट्रेनों में भी तमाम क्लासेस के किरायों में 20% कमी की जाएगी। ट्रंप की अदलिया के खिलाफ मुहाजराई। इंतजामिया को अदालती हकामात की खिलाफ वर्जी का हुक्म जारी कर दिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है, बुनियाद परस्त बाएं बाजू के जजों के गैर कानूनी मुल्कगीर हुक्म में इम्तनाई मुल्क की तबाही का बाइस बन सकते हैं। ये लोग पागल हैं जो अपने खतरनाक और गलत फैसलों के नताइज की थोड़ी सी भी परवाह नहीं करते। टिकटॉक की दुनिया में इस्लामाबाद पुलिस की खवातीन कमांडोज भी पेश म्यूजिक के साथ खवातीन पुलिस अफसरान की टिकटॉक मंजरेआम पर आ गई। आला अफसरान की जानिब से यूनिफॉर्म में टिकटॉक बनाने से मना करने का हुक्म भी कारगर ना हो सका। चंद माह कबल एक खातून पुलिस अफसर को टिकटॉक बनाने पर नौकरी से बरतरफ भी किया गया था। पीसीबी का टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। मकसद क्रिकेट का फिरोग और नए टैलेंट को सामने लाना है। मुशीर चेयरमैन पीसीबी आमिर मीर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को कौमी क्रिकेट में शामिल करने के इकदाम कर रहे हैं। कॉलेजेस से अंडर 18 तक का टैलेंट मिलेगा। स्कूल से अंडर 16 तक की खेप मिलेगी। ट्रायल्स के बाद मेरिट पर इनको मुंतखब करके ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और PSL 10 की ट्रॉफी के सैर सपाटे। पेशावर यूनिवर्सिटी में PSL 10 ट्रॉफी की रोनमाई तकरीब में वाइस चांसलर पेशावर समेत तुलबा और तालिबात की शिरकत। ट्रॉफी कला वाला हिसार और अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में भी नुमाइश के लिए रखी जाएगी।